पैसा बहुत कुछ है, पैसा बहुत कुछ है मैं कहूँगा, हाँ। पर पैसा सब कुछ नहीं है। स्पिरिचुअलिटी आप इसको राम राम रहीम नहीं है। कभी किसी के बालों में च्युइंगम चिपका दी, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हाईक्यू रोड टू इन्फिनिटी में। और आज हम एक और फ्रेश एपिसोड लेके आए हैं ऑनेस्ट टॉक्स का। और ऑनेस्ट टॉक्स में जो हमारे साथ अगली शख्सियत पर्सनैलिटी है वो है शुभम पांडे जी। आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, क्या मतलब हम लोगों ने साथ में स्कूलिंग की है, फिर कॉलेज में बाहर थे लेकिन टच में था। तो आज इस वीडियो से जो हम आपको बताना चाहते हैं, इस इंटरव्यू से बताना चाहते हैं कि कैसे एक शरारती बच्चा, कैसे एक हम कहेंगे जैसे एमसीयू में लोकी है, गॉड ऑफ मिस्चीफ, तो हमारे यूनिवर्स में शरारतों का देवता था शुभम पांडे। कैसे उसने अपनी लाइफ एक शरारती बच्चे से लेके अभी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो कैसे उसने ऐसा चेंज करा और क्या क्या चीजें की। पांडे जी, स्वागत है आपका फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आगे हमारे साथ? बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोगों का इनिशिएटिव देख के बहुत और अच्छा लग रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्कूल पीरियड में आपने ऐसे क्या क्या आपके साथ इंसिडेंट हुए, कैसा आपका निकला, फिर कॉलेज आए, थोड़ा हमें बताएंगे? मैं जरूर बताऊंगा कि जब मैं अपने पुराने दिन, मतलब आज से कुछ साल पहले याद करता हूँ, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि शरारत, मतलब मैं आज जब मैं सोचता हूँ उस बारे में, जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे शरारती नजर आती है। मुझे ऐसा कोई नजर नहीं आता कि मैंने मतलब कुछ हार्डवर्क करा है, कुछ मेहनत करा है। मतलब मैं बहुत ही लीनियंट और एक मतलब लाइफ के लिए बहुत ही एक नॉर्मल सी अप्रोच थी कि बस मजे करने हैं। और मतलब बस यही था जो बचपन में एक जुनून जोश सा होता है ना, कि बस मजाक शरारत इसमें नाम करना है। तो यही एक सोच रही है, मेरे बचपन से ये सोच रही थी। तो जब मैं छोटा था, तुमने बताया कि मैं ट्यूशन तुम लोग जा रहे हो, मैं यहाँ बैठता था और मैं खुश होता था कि मैं ट्यूशन नहीं गया, मैंने ट्यूशन बंक मारा है। ठीक है, तो ऐसे ही अब कई चीजें हुई स्कूल में। कभी किसी के बालों में च्युइंगम चिपका दी, किसी के उसके बाल कट रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है, पता नहीं मुझे। और एक च्युइंगम चिपकाना बाल में मतलब बहुत बड़ी चीज होती है, तब मजाक में कर दिया। किसी को कभी पेन चुबा रहे हैं, कभी मतलब कुछ भी कर रहे हैं और जिसका कोई तुक ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि आज मैं सोचता हूँ कि मैंने वो क्यों करा। लेकिन होता क्या है कि हम शरारत करते 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 ऐसी स्टेज में पहुंच जाते हैं कि अब हम स्कूल से निकल चुके हैं, कॉलेज में पहुंच चुके हैं, लेकिन वो शरारतें हमारे साथ आ चुकी हैं, वो हमारे लाइफ का हिस्सा बन चुकी हैं, तो उनसे निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो अब वो क्या होती है, हमारी जो हम वर्क लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में वहां आने लगती हैं। तो उससे कैसे टैकल किया जाए? हाँ, शरारतें हमारे साथ रहती हैं। मतलब मैं आज इतना बड़ा हो गया हूँ, बट आज भी मैं तुम्हारे साथ, या मतलब जो मेरे बचपन के दोस्त हैं उनके साथ आता हूँ, तो मुझे वो शरारतें नेचुरली अंदर से निकलती हैं। आज भी वो मेरे साथ हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि खत्म हो चुकी हैं। कॉलेज के जब लास्ट टाइम चल रहा था, कुछ सिचुएशन ऐसी आई कि मतलब आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, वो जिनका आपने मजे करे, 5-7 शरारतें करी हैं, वो आगे निकल रहे हैं, दे आर अचीविंग समथिंग। उसके बाद क्या होता है कि आपको एक अंदर से चीजें क्लिक करती हैं कि नाउ व्हाट नेक्स्ट, कि अब क्या करना है। अब क्या पढ़ाई भी कर लिया आपने, मतलब एक एक्सपेक्टेशन है, आपके फैमिली ने आपको आप पे इन्वेस्ट करा है, एंड एवरी मतलब सबके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है अपने बच्चों से। और पेरेंट्स से ज्यादा बढ़िया अपने आप को लगता है कि सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सब एवरीवन इज डूइंग समथिंग, और मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो चीज यहाँ पे क्लिक करी, तो थोड़ा हार्डवर्क लाइफ में वहां से एंट्री हुई, तो वहां से ऐसा लगता है कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, शरारतें जिंदगी में आगे ज्यादा नहीं रह सकती। तो अभी क्या है, शुभम एक मुंबई बेस्ड एमएनसी में काम करते हैं, तो इनका सालाना जो पैकेज है वो 8 लाख पर एनम है। अभी मेरा सवाल है कि आप एक अच्छे पोजीशन पे हैं, 24 बहुत कम उम्र है, 24 साल में एक अच्छा पैकेज है आपके पास, तो लाइफ में मनी कितना मैटर करती है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है आपका। आज से 2-2.5 साल पहले, 2.5 साल हो गया नौकरी करते हुए। 2.5 साल पहले जब मैं अर्न नहीं करता था, तो मुझे लगता था क्या पैसे कमाने हैं, ये करना है, वो करना है। वो मतलब जो कोई भी एक यंग बच्चा है वो यही सोचता है, नॉर्मल, बहुत नॉर्मल अप्रोच थी। बट अब कमाया है, तो अब नई एक्सपेक्टेशन आती है लाइफ में कि यार व्हाट्स नेक्स्ट। जब आपको, मैं एक डेजिग्नेशन में हूँ, मुझे इतना पैकेज कंपनी दे रही है, तो मुझे अपने आप से लगता है कि मुझे इससे आगे बढ़ना है, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। बट कुछ लोग इस चीज में डिफरेंस करना भूल जाते हैं, मुझे लगता है। बस कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग पैसे के चक्कर में शायद फैमिली और फ्रेंड्स और जो भी पर्सनल लाइफ है उसको टाइम देना बिल्कुल ही भूल जाते हैं। उनको लगता है कि यही सब कुछ है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पैसा है या आपकी जॉब है, आपने जॉब पा ली, पैसा कमा रहे हैं,
तो पैसा कोई सक्सेस नहीं है, पैसा एक सक्सेस का हिस्सा है, आप ये कहना चाह रहे हैं मोटा मोटा। और हिस्सा, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कहूंगा, हाँ। हिस्सा ही नहीं, वो आपको कमाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप एक, आजकल एक वर्ड यूज होता है हर किसी के लिए, चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, इंडिपेंडेंसी। इंडिपेंडेंसी का सबसे बड़ा भाग है पैसा। क्योंकि जब आप अपने पैरों पे खड़े होते हैं, आपको किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है, आपको जो सही लगता है आप वो कर रहे हैं, आपको जो मन है आप वो खरीद रहे हैं, आप अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर रहे हैं। जहां से आपकी बेसिक नीड्स पूरी होने लग जाती हैं, आपका दिमाग एक अलग लेवल पे खुलता है। क्योंकि आपका दिमाग बिजी है उन सोचों में कि यार मुझे ये लेना है, मुझे ये करना है, बट आप पे अगर पैसे, आपको पता है ये आप कभी कर ही ले सकते हो, आपका दिमाग एक अलग लेवल पे जाएगा। आप सोचोगे कि मुझे अगला क्या करना है जिससे पैसा जनरेट करूं। पैसा बहुत कुछ है, पैसा बहुत कुछ है मैं कहूंगा, पर पैसा सब कुछ नहीं है। यंग एज में जॉब पाना एकदम इजी भी नहीं है। आजकल कई यूथ स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज्यादा, दुख दर्द में है, जॉब नहीं लगती है, तो उनको लगता है कि यार एक बार जॉब लग गई तो भाई मजा ही आ जाएगा। फैमिली का प्रेशर, इधर से प्रेशर, तो उनके लिए क्या कहेंगे? हाँ, खुद को मतलब बहुत अच्छा लगता है कि मैंने जॉब अचीव करी और मैं अर्न कर रहा हूँ और एक अच्छा हैंडसम अमाउंट ले रहा हूँ। बट जॉब ही सब कुछ नहीं है। आपको जॉब मिल गई, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, ये बिल्कुल भी बात नहीं है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, बट एक नई प्रॉब्लम जनरेट होंगी। आपको अब अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आएंगी जब, तो ये प्रॉब्लम्स का एंड नहीं है। आपको ये बात कभी नहीं सोचनी कि दिस इज द एंड ऑफ प्रॉब्लम। लेकिन यूथ का क्या है, वो सोचता है कि जॉब लग गई, सैलरी अच्छी है, तो यार मैंने सक्सेस पा ली, 4 लोगों के सामने मेरा नाम है। तो उनके डेफिनेशन में यही है कि यार जॉब ही सक्सेस है। ये मतलब जब मैं छोटा था, जब बिल्कुल ही शरारत वाली जो स्टेज थी, तब मैं भी जो शरारती करता था शायद सोशल अटेंडेंस पाने के लिए करता था, सोशल अटेंशन पाने के लिए करता था, यही रीजन। और ज्यादातर मैं सोचता हूँ मैं उस एज से गुजरा हूँ, और उस एज से गुजरने के बाद आज इस एज में भी लोगों को देखता हूँ कि सोशल अटेंशन के लिए मरे जाते हैं। तो उनके लिए बहुत एक अहम पार्ट बन गया सोशल अटेंशन पाना। वो भूल जाते हैं कि उनका पैशन क्या है, उनका जन्म किस चीज के लिए हुआ है, और वो क्या अचीव कर सकते हैं, और क्या कैपेबिलिटीज है उनके अंदर। वो लोग ये सब चीजें भूल चुके हैं। तो मुझे लगता है कि यार आपको सोशल अटेंशन से हटके कुछ भी चीज पानी अपने लिए पाओ, कि आपको खुशी मिल रही है। ये नहीं कि 4 लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, या फैमिली में आपकी इज्जत बन रही है, या आपके कजन के बच्चे ने ये करा है, या ये हुआ है। ये आपका रीजन कभी भी सक्सेस का नहीं होना चाहिए। आपका सक्सेस रीजन ये होना चाहिए कि यार आपको सेटिस्फेक्शन वो काम दे रहा है। तो जिस मकसद से मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, तो शुभम से मैं ये पूछूंगा कि यार उस नोटोरियस लाइफ से एकदम जो स्विच होता है और शुभम एकदम एक डिसेंट बंदा बन जाता है, अपनी जॉब कर रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, तो वो एकदम आपकी लाइफ में स्विच कैसे हुआ? वो मैंने खुद देखा है कि यार शुभम पांडे, अरे ये बंदा ऐसा कैसे हो सकता है भाई। तो वो क्या चीजें आपको ट्रिगर कर गई कि एकदम स्विच हो गई आपकी लाइफ? दिवाई यार, इसका आंसर शायद मतलब इस बारे में मैं आधे घंटे 1 घंटे बहुत ज्यादा बात कर सकता हूँ, लेकिन अभी हम पे टाइम कम है, तो आपको कम से कम वर्ड्स में मतलब समराइज करना चाहूंगा कि क्या हुआ कि जॉब बहुत लोगों की लगी है। बहुत लोग शरारती पहले भी रहे हैं, पहले एक शुभम पांडे नहीं है, शरारती रहा है, उसकी जॉब लगी है, ऐसे कई लोग हैं। हमारे नजर में सबसे शरारती तो भाई यही है। हाँ, बट दिवाई डिसेंसी अलग रीजन है, जॉब अलग, मतलब ये सब अलग है। डिसेंसी जो लाइफ के प्रति मतलब बहुत सिंसियरिटी और थोड़ा सा मतलब कामनेस आई है, उसका रीजन मतलब ये जॉब से कोई रिलेशन नहीं है। पहली बात, उसका जॉब से उसका रिलेशन ये है कि कहीं ना कहीं मेरा दिमाग जो है, मेरा माइंड है, वो डाइवर्ट हुआ लाइफ अप्रोचेस के प्रति। कि लाइफ अप्रोचेस के प्रति आप कह सकते हैं, आप इससे योगा या मेडिटेशन या कुछ भी बोलें, तो मेरा स्पिरिचुअलिटी आप राम राम रही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा मैं। अच्छा, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, नहीं करते हैं? फॉलो करता हूँ, जरूर फॉलो करता हूँ, बट मैं पर्टिकुलरली ऐसा आपको किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी को फॉलो करता हूँ। मैंने कभी किसी को फॉलो नहीं करा है, मतलब आप कह रहे हैं स्पिरिचुअल है आप कहीं ना कहीं अंदर से। वो जब से वो मेरी लाइफ में एंटर करा है, स्पिरिचुअल जो एसेंस है लाइफ में एंटर करा है, तब से मैं लाइफ में बहुत कामनेस। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी मुझे मतलब मैंने जो उसकी डेफिनेशन मुझे समझ में आई है, वो आपको कभी गलत नहीं करने देती, वो आपको वो करने देगी कि जो सही है। जब आप हमेशा सही चीजें करते हैं ना, तो आपके साथ कुछ गलत होता ही नहीं है, और आप सही खुद हो जाते हैं। समझ रहे हो दीपू भाई? तो स्पिरिचुअलिटी का ही एसेंस दीपू भाई है बस। ओके, तो आप कह रहे हैं स्पिरिचुअलिटी का लाइफ में महत्व है, काफी महत्व है। मुझे लगता है कि वही लाइफ है, वही लाइफ है। तो गर्लफ्रेंड है? सब जानते दीपू भाई आप मेरे बारे में, इन्हें बताना चाहते हो आप? अच्छा, एक बात बताइए मुझे, गर्लफ्रेंड का लाइफ में, कॉलेज स्कूल, इसमें क्या रोल है कुछ रोल? यार दीपू भाई, ये मतलब अच्छा है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या आप कहाँ हैं? ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात करी थी कि एक अपनी अच्छी कंपनी, एक अच्छा संगत ढूंढने की।
तो वो आपका, अगर आपने अपनी गर्लफ्रेंड बनाई, हाँ। आपका रीजन क्या था उसे गर्लफ्रेंड बनाने के पीछे? आपका रीजन अगर सही है उसे गर्लफ्रेंड बनाने के पीछे, बाबू सोना जानू मानो। जो आपके लिए सही जो है आप वो कर सकते हो, बट जो अगर आपका रीजन सच में सही है, अगर आपने ऐसा करियर मतलब चाहते हो कि साथ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको पता है कि ये बंदी है कि यार दिस इज गुड, कि अगर आपको वो गोल अचीव करना है कि ये, हाँ ये तुम्हारी हेल्प कर सकती है और एज अ पार्टनर तुम अच्छे से एक सिंक करके अचीव कर सकते हो उस चीज को, तो जरूर तुम कुछ अचीव करोगे। बट अगर तुम्हारा रीजन ही गलत है, किसी भी चीज कारण, गर्लफ्रेंड आप कुछ भी उठा लो, अगर आपके कारण ही गलत है, आपको कुछ गलत करना है तो गलत ही होना है। अच्छा, शादी क्या अरेंज करोगे या पसंदीदा? यार अभी तक तो जो गर्लफ्रेंड है तो मैं कैमरे में यही कहना चाहूंगा कि पसंद ही करूंगा। करेंगे। तो लेट्स सी। तो मैं एक दार्शनिक सवाल, फिलोसफिकल सवाल पूछूंगा शुभम से, और आपको पसंद हो या ना हो। होता क्या, बच्चा स्कूल में होता है, बच्चे मम्मी पापा बोलेंगे पढ़ाई कर, अच्छे से पढ़ाई कर, फिर कॉलेज में गया, फिर जॉब लेगा, फिर शादी कर लेगा, फिर बच्चे कर लेगा, फिर उनकी शादी करेगा, फिर रिटायरमेंट प्लान, फिर थाईलैंड में पैकेज चाहिए, फिर मर जाएगा। तो यार ये कहीं ना कहीं ये लूप में फंस चुका है इंसान। तो उस लूप से क्या हम आउट ऑफ द बॉक्स कुछ, आउट ऑफ द लूप कुछ सोच सकते हैं? देव भाई, ये जो सवाल है बहुत ही बहुत गहरा सवाल है। मुझे लगता है कि शायद मैं भी इसी चीज के बारे में अभी पढ़ रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ, अपना टाइम देता हूँ कि इस चीज को समझने के लिए। ये मेरे लिए भी एक सवाल ही है एक तरह से, आपको सच बताऊं तो, क्योंकि जिस चीज का जवाब मेरे पास नहीं है उसको ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बता चाहूंगा, क्योंकि इस लूप से बाहर है ये। हाँ, लूप से बाहर है। क्योंकि भाई मुझे लगता है कि इस बारे में ये सवाल आपके मन में है और कहीं ना कहीं ये सवाल मेरे मन में भी आया, तो वहीं से स्पिरिचुअलिटी के एंट्रेंस जिंदगी में हुई। तो जब ऐसे सवाल आपके दिमाग में आते हैं, आपका दिमाग खुद ही खुलता है, आपका दिमाग खुलेगा। सवाल कीजिए, अपने आप से काउंटर करिए कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि क्या होता है, जब हम आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द लूप सोचते हैं तो जिंदगी को देखने का नजरिया कुछ अलग आता है, एक अलग डायमेंशन खुलता है हमारे दिमाग का। वही ये आपका सवाल था, सवाल ही अलग डायमेंशन से है, तो वो तभी खुलता है। तो दीवाई मैं आपसे भी कहना एक सेशन आप जरूर लीजिए कि आप मतलब ऐसा कुछ बता पाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो डिपेंड करेगा भैया कि मांडी जी से आपको फिलोसफिकल ज्ञान या इस डायमेंशन से लेके बातें करनी है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके। अच्छा, एक बात और मैं पूछूंगा, पेशेंस का लाइफ में कितना रोल है? क्योंकि पेशेंस बहुत जरूरी है। क्या है कि हम कोई काम कर रहे हैं, सक्सेस या वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं जिस काम के लिए हम लगे हुए हैं, कोई भी काम है, तो पेशेंस का क्या रोल है? तो यही पेशेंस नहीं होता, लोग सुसाइड तक कर जाते हैं। तो पेशेंस का क्या पेशेंस मैं ये कहूंगा कि यार आजकल मैं मतलब मैं खुद को ही देखता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, बहुत हर बात पर रिएक्ट करना, कोई छोटी सी बात ही बोलते हैं मैं लड़ने होते हैं यार, 10 लोग भी हैं मैं लड़ने होते हैं यार, या घर में भी कुछ है, मार भी खाई है, सब कुछ करा है, मारा है, मार भी खाई है, सब कुछ करा है। कभी ये सिचुएशन आए अपने को शांत करने की कोशिश कीजिए, और ये एक बार का काम नहीं है दीप भाई, हमें इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार अपने घर से शुरुआत करनी पड़ती है। आपसे आपकी मम्मी कुछ कह रही है या आपके पापा कुछ कह रहे हैं, छोटी सी अनबन हुई है, उससे आपको अपने को शांत रखना पड़ेगा। जब आप छोटे छोटे करके ऐसे स्टेप्स में शांत रहोगे, खुद ही आप बाहर जाके शांत होने लग जाओगे। चैरिटी बिगिंस एट होम। करेक्ट। तो एक आजकल क्या है कि यूथ जो है वो फंसा हुआ है बुरी तरह से सोशल मीडिया पे, या गर्लफ्रेंड पे पत्ते खेल रहा है, या कोई और एडिक्शन कर रहा है। तो उससे क्या है, जो उसका मेन लाइफ का मोटिव है वो हट चुका है, फोकस और कंसंट्रेशन खत्म है एकदम। कैसे करें, कैसे बढ़ाएं, कुछ का ध्यान, मतलब जब तक इन सोशल मीडिया के जालों में जितने लोग, मतलब आज की जनरेशन है ये जितना ज्यादा इन्वॉल्व रहेगी, उतना ज्यादा क्या होगा कि उनका ध्यान अपने मोटिव, उनको क्योंकि क्या होता है कि भाई एज नहीं रुकती है, एज नहीं रुकेगी हमारी। जो ये है कि अगर आप 20-25 साल, 18 साल से 25 साल की उम्र तक आप यही सब करते रह गए, 25 साल की उम्र का आपका शायद वो इंटेंसिटी ना रहे आपकी लाइफ में, आपके पास, कि आपको जो एनर्जी आपका सभी यदि हुआ है ना कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की, वो सब, क्योंकि आप बहुत पीछे रह जाते हैं लोगों से और लाइफ में बहुत पीछे रह जाते हैं। पर मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप 25 साल हो गए आप कुछ कर नहीं सकते, हाँ आप कर सकते हैं, बट आपको डिप्रेशन और आपको एक डिमोटिवेशन का भाव पैदा होता है कि उन पिछले 25 वर्षों में मैं कुछ कर नहीं पाया, मैंने क्या करा। आपको जो समझ आती है काफी टाइम लगता है उससे उभरने में। तो जितना, और अगर जैसे आजकल की जनरेशन है वो नॉर्मली सोशल मीडिया में ऑटोमेटिकली जाएगी, क्योंकि उनको कुछ अच्छा करने के लिए नहीं है। हमें स्पोर्ट्स फैसिलिटी से देनी चाहिए उन्हें। मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स सबसे बड़ा सॉल्यूशन है।
सबसे जितना बड़ा आउटडोर स्पोर्ट्स सॉल्यूशन है, सोशल मीडिया से कैसे बाहर करना है, ये बड़ा एक सवाल है। बट इसका सॉल्यूशन सोशल मीडिया हटाना नहीं है, इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें उनको शेप करना है, हमें उनको सही जगह डाल देना है, हैबिट्स पे ध्यान देना है कि उसको उस चीज का टाइम ही ना रहे। सो अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये काली दाढ़ी और लंबे बालों का राज क्या है? काली दाढ़ी याद भाई, काली तो आती दाढ़ी, कैसी बातें कर रहे हो? बियर्डो लुक है क्या यार? दाढ़ी तो मैं सेट करके आऊंगा, जो आपने कहा था कैमरे के सामने आना है। पॉइंट्सों में अगर मैं इंटरव्यू को कंक्लूड करूं, फाइनल टिप आप अपनी लाइफ से जो आपने निचोड़ है यहाँ तक पहुंचे हैं, वो कुछ दे दीजिए। अगर आप कंक्लूड करने के लिए एक मतलब जो फाइनल टिप मांगेंगे, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आप सभी से कि यार मेरा जो अप्रोच रही है, मेरी अप्रोच ये रही है कि मेरे साथ कुछ जगह गलत हुआ है। ऐसा नहीं कि मेरे साथ गलत नहीं हुआ, मेरे साथ भी बहुत गलत हुआ है, कई जगह गलत हुआ है, आज कभी कभी भी होते रहता है, मतलब नॉर्मली हर किसी के साथ होता है। बट मैंने क्या करा है कि उस नेगेटिविटी से कभी डिप्रेस नहीं हुआ कि यार ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। मैंने हमेशा उस चीज़ को ऐसे लिया है कि ये अगर हुआ है मेरे साथ तो किसी अच्छे की वजह से हुआ थी भाई। आपने तो जानते हो पर्सनली जो हुई है घटना छोटी मोटी सी, तो मैंने कभी उनसे अपने आप को तंग नहीं करा। ज़्यादातर लोग मैं देखता हूँ कि कुछ गलत होता है, कहते हैं ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो गया। हर किसी के साथ होता है, अपनी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम हर किसी के पास है। अच्छा, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है और चाहते हैं कि ऐसी शख्सियत पर्सनैलिटी हमारे साथ रोज जोड़ आपके लिए बेहतरीन लाइफ लेसन्स लेके आए, तो थोड़ा हमारे लिए कर दीजिए। वही कोई कहने वाली बात नहीं है। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जो इनका काम है मैं इनको काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, काफ़ी व्लॉग्स भी बनाते हैं और इनके एपिसोड्स, ये जो ऑनेस्ट टॉक, इनका जो आइडिया है काफ़ी यूनिक हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से इनकी ये लोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इनकी टीम है छोटी सी एक, लगे रहते हैं और मुझे इनका कंटेंट सच में पर्सनली बहुत पसंद आता है। आप लोग भी प्लीज़ फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब करिए इन्हें, लाइक कीजिए और आगे बढ़ाइए वीडियोस को कि आपका सपोर्ट है हम सबको मिले और ये आगे बढ़ें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, थैंक यू, तालियां।